देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल साइट है ये, और इस पर अभी भी कोई भी अपर पीसीएस के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ना लोअर पीसीएस के लिए कोई भी नोटिफिकेशन है। और ये इसका एग्ज़ाम कैलेंडर है जो कि आयोग ने 1 मई को जारी किया था। और इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम 2 जुलाई को होने वाला था। अपर पीसीएस का 2 जुलाई को होने वाला था और लोअर पीसीएस का 23 जुलाई को होने वाला, 23 जुलाई 2023। अब देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसका मतलब कोई, ये जो कैलेंडर यहाँ पर इन्होंने जारी किया था, इस कैलेंडर का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो, एक प्रॉब्लम आती है कि सभी ये पूछते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम इसी डेट पर या अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको सभी को ये बात जान लेनी चाहिए, मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है। जो अल्टीमेट पावर है डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास होती है, पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब ये जो पावर है, लोगों के पास जो पावर होती है, अल्टीमेट पावर, ये क्या काम करते हैं, इस पावर को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको सौंप देते हैं, एमपी और एमएलए। असली पावर इनके पास, एमपी और एमएलए यानी पॉलिटिशियन के पास पावर होती है। और ये जो जितने भी आयोग हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आप ले लो, या फिर ये यूके पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी, ये सब, ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको पावर तो दी गई है। लेकिन असली पावर पॉलिटिशियन के पास होती है। देखिए, जब इनको आगे से ऑर्डर आते हैं, जो पॉलिटिशियन हो गया, वो अब जैसी सरकार बदलेगी, तुरंत इमीडिएटली उसका इफेक्ट हो सकता है कि किसी सरकार में एकदम, भाई मैं इतनी वैकेंसी निकालूंगा और इतना ये करूंगा, तो वो एकदम ज़्यादा वैकेंसी निकालेगी। और किसी कोई सरकार आ गई तो वो क्या काम करेगी, वो हर एक सरकार अपने अपने हिसाब से चलती है। मतलब जैसी, मतलब सरकार, मतलब स्टेट में सरकार आती है, तो मतलब ये इनके हाथ में कुछ नहीं होता, ये पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ नहीं होते। कभी आप सोचते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कुछ नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कुछ नहीं होती है ये। ठीक है, तो ये इनके हाथ में कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक लिखे हुए कागज में। आप देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी, तो यूपीएससी आपको लगता है कि यूपीएससी इससे कुछ नहीं होता है। असली पावर होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और एक्सटर्नल अफेयर के पास में। इनके पास कोई पावर वावर नहीं होती, भले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ इन्होंने कि ये पार। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, जब तक यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वे नहीं चाहेंगे, जब तक आगे से ऑर्डर नहीं आएगा, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे ही, मतलब एकदम जोश में आ के ऐसा 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 कैलेंडर जारी कर देगा। ठीक है, ये जो कैलेंडर लिखा हुआ है, तो ये क्या काम करते हैं, इनको जोश आ जाता है एकदम, भाई आज तो कैलेंडर निकाल ही देना। तो वो जो इनका चेयरमैन होता है, एकदम बैठेगा, एकदम जोश जोश में कैलेंडर बना डालेगा हर संडे को, कि भाई देखो हर संडे कौन सा एग्जाम है, निकालेंगे हम। लेकिन असली पावर इनके पास नहीं है। तो चेयरमैन को भी नहीं पता, उसको चेयरमैन को पता है असली पावर नहीं है उसके पास, उसको पता है कि इसे जो मैंने निकाला है, मतलब थोड़ा बहुत तो शायद कुछ असर होगा, लेकिन कोई असर होता नहीं है पॉलिटिशियन के हाथ में। और एक तो मतलब पावर, ये तो हो गया पावर के बारे में। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इतना डिले क्यों हो रहा है। देखो, मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ, हो सकता है कि ये रीज़न, वैसे मुझे वैलिड तो नहीं लगता, अगर ये वैलिड होता है तो ये 2 एग्ज़ाम ही बस पोस्टपोन हो सकते थे। मतलब ये वाला एग्ज़ाम, अपर पीसीएस वाला एग्ज़ाम ही, मतलब इस पर ज़्यादा तलवार लटकती, लेकिन सभी पर तलवार लटकी हुई है। तो इसका रीज़न, मतलब ये वैलिड रीज़न नहीं जो मैं दूंगा। देखिए, यूके पीसीएस जो है, वो ये चाह रहा है कि जो एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड के अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कराता है उत्तराखंड के अंदर, वो यूपीएससी की तर्ज पर हो। ठीक है, यूपीएससी की तर्ज पर हो, तो हो सकता है कि कहीं और उसी के हिसाब से सिलेंडर, उसको सिलेंडर का नाम आ गया, सिलेबस को डिज़ाइन कर रहा हो, वही उसी के हिसाब से होगा। अब ये एक रीजन हो सकता है जहाँ तक सुनने में आया है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, मतलब कुछ पूछना है कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, भैया देखो, ये जो नंबर लिखा हुआ है कॉर्नर में, आप नीचे आओगे, इस नंबर पर ये रेस्पॉन्स कुछ देते नहीं हैं। और इवन कोई उठाएगा तो वो उसको, वो ज़्यादा आपको बताएगा नहीं कुछ, मैंने कॉल किया था। और ये जो ईमेल है, भैया ईमेल करके देख लेना आप। मैंने कॉल किया था तो इन्होंने ईमेल, काफ़ी बार कॉल किया तो इन्होंने एक रिप्लाई में मेरे ये बोला था कि आप ईमेल करके आयोग को लिख दो। अब पता नहीं वो शायद आयोग के मेंबर थे या नहीं थे, मुझको तो नहीं पता। हालांकि आप समझ जाओ, लैंडलाइन नंबर है, तो आज की डेट में जहाँ लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब समझ जाओ वो कबाड़ी है, वहाँ कुछ नहीं चलता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं। आज की डेट में कोई लैंडलाइन नंबर नहीं चलते। और 5G का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, तो ये जितने भी यहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह लैंडलाइन नंबर मिलेंगे, तो समझ जाना कि वो सब कबाड़ है, उनका कोई मतलब नहीं है, वो किसी ना धूल खा रहे हैं। तो आप भैया इस पर देख लेना। और मेरे को लगता नहीं है कि भाई कुछ ऐसा होने वाला।
कुछ ऐसा होने वाला है कि ये कोई वो दे दे, अगर दे दे तो अच्छी बात है। आप जो है इस ईमेल पर जाकर, कि ये जो ईमेल सबसे लास्ट में लिखा हो, इस पर जाकर इनको मेल कर देना, लिख देना कि भैया एग्ज़ाम कैलेंडर कब आएगा ईमेल में। तो रेस्पॉन्स मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो गवर्नमेंट, मैंने काफ़ी जगह कोशिश की है लेकिन कोई रेस्पॉन्स आता नहीं है। इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको कि भाई फला डेट पे ही आएगा ये एग्ज़ाम। और असली पावर मैंने आपको बता दिया है, इनके पावर नहीं हो, इनके हाथ में नहीं होते कि भाई आप सोचने लगो, ये पॉलिटिशियंस के हाथ में पावर होती है। पॉलिटिशियन जब चाहेंगे, जब आयोग का नोटिफिकेशन आएगा, मतलब पॉलिटिशियन चाहेगा तो आएगा, आयोग वायोग कुछ नहीं होता है। इनका काम होता है एग्जीक्यूट करना प्लान को, ठीक है। और वो उसके अंदर भी, एग्जीक्यूशन के अंदर भी कुछ ही पावर इनके पास दी गई है, अदरवाइज सारी पावर इनके पास भी नहीं है। तो मोस्टली जो पावर लाई करती है वो लोगों के पास करती है, अल्टीमेट पावर से फिर करती है रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एमएलए और एमपी के पास लाई करती है। तो भैया आप अगर कुछ करना है, आप कॉल वॉल करके जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के, कोई आप मेल वेल या जो भी कुछ करना है आप उनके पास करके उनके उसमें कर सकते हो भैया, अदरवाइज तो कुछ कह नहीं सकते। तो ठीक है, आज मैं बस यही बताने वाला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।